कहते हैं अगर कोई एकादशी के व्रत को रख ले तो उसे सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। आप तो जानते ही हैं कि एकादशी एक माह में 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। तो इस बार की एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और वो मुक्ति प्राप्त करके प्रभु के धाम को प्रस्थान करता है। इस माह ये एकादशी 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को आने वाली है। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:34 और सूर्योदय होगा 6:10 पर। और दूसरे दिन द्वादशी पर एकादशी का पारण करने का समय है सुबह 6:09 से 10:22 तक। आपने सुना होगा कि ये एकादशी 4 तारीख से शुरू हो रही है। जी हाँ, इसका प्रारंभ 4 तारीख को 4:14 से अवश्य हो रहा है, परंतु इसका प्रारंभ दोपहर बाद शुरू होने के कारण हम इसका पालन अगले दिन करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पालन उसी समय करना चाहिए जब सूर्योदय के समय एकादशी उपस्थित हो। तो इस कारण एकादशी 5 तारीख को ही मानी जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का नियम व पालन करता है वह अपने जीवन के सब कठिनाइयों से मुक्त होकर विष्णु धाम की ओर प्रस्थान करता है। तो आइए अब मैं पाप मोचनी एकादशी की कथा कहता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चित्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, रे दुष्ट,
मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि और आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचिनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले व्रत की कथाएं और उनसे जुड़ी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। एकादशी माता की जय।